नमस्कार किसान भाइयों। आज की जानकारी एक ऐसी फसल की है जिसकी ज़रूरत आज किसान भाइयों को है। छोटी ज़मीनों में बहुत अच्छे प्रकार से मुनाफा कमाने के लिए एक ऐसी फसल जिसकी डिमांड 12 महीने रहती है। 12 महीने रेट इसके अच्छे रहते हैं और हमारा देश इसका बहुत बड़ा उत्पादक भी है और इसका बहुत बड़ा एक्सपोर्टर भी है, जो दूसरे देशों के लिए बाहर सप्लाई करी जाती है। खुशी की बात तो यह है कि कम से भी कम 3 बार पत्तों को सेल करने के बाद में फिर इसको हम पका के इसके दाने को भी हम सेल कर सकते हैं। इसके दाने को हम पीस कर भी सेल कर सकते हैं, दाने को सीधा भी सुखा के सेल किया जा सकता है और बहुत अच्छे रेट उसके भी हमें मिलते हैं। तो किसान भाइयों, इस वीडियो के माध्यम से आपको हरे धनिये की खेती की पूरी जानकारी मिलने वाली है। पूरा मेज़रमेंट, कितना सीड डालना है, सब जानकारी मिलेगी। तो बने रहिए वीडियो पर। आइए शुरुआत करते हैं वीडियो की। सबसे पहले बात कर लेते हैं धनिये की बुवाई के समय के बारे में। तो यदि हमें गर्मी के मौसम के हिसाब से बोना है तो फरवरी से मार्च में हम बुवाई करें। वर्षा के लिए जून से जुलाई में, और शरद ऋतु के हिसाब से अक्टूबर से नवंबर के समय बुवाई हमें करनी चाहिए। अक्टूबर से नवंबर में जब हम बुवाई करते हैं तो उस सीड को हम पका सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से, उसकी हमें पैदावार भी अच्छी मिलती है। अब बात करते हैं धनिये की जलवायु और भूमि तथा इसकी मुख्य किस्मों के बारे में। हरे धनिये की खेती के लिए लगभग 25 डिग्री से 33 डिग्री सेल्सियस तक का जो तापमान है वो बहुत उपयुक्त माना जाता है। और हर प्रकार की मिट्टी में हम, जिसमें कि जल निकास की अच्छी व्यवस्था हो या पीएच बैलेंस जिसका 6 से 6.5 के बीच में आ रहा हो, वहाँ पर हम इसकी बुवाई बहुत आसानी से कर सकते हैं। पैदावार भी उसकी बहुत अच्छी देखने को मिलती है। तो किसान भाइयों, सबसे मेन बात तो भूमि की है कि हम हर प्रकार की मिट्टी में इसकी बुवाई कर सकते हैं। अभी बहुत अच्छा समय है बुवाई के लिए। आप फरवरी के महीने में आप इसकी बुवाई करें और जो भी खेत में आलू हैं, आलू की खुदाई होने के बाद में और सरसों की कटाई होने के बाद में भी आप इसकी बुवाई कर सकते हैं, जिससे कि इसका प्रोडक्शन हमें अप्रैल, मई और जून तक मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं हरे धनिये की मुख्य किस्मों के बारे में। तो इनमें पंत धनिया 1, हिसार सुगंध, RCR 435, गुजरात धनिया 1, ग्वालियर नंबर 5365, सिंधु धनिया, गुजरात धनिया 2, पंजाब CC, पंत हरितमा JD1 आदि मुख्य किस्में हैं जिनकी बुवाई हम कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं खाद, बीज और बुवाई के लिए किस प्रकार से हमें तैयारी करनी चाहिए। तो हरे धनिये के बीज की मात्रा लगभग 7.5 किलो से 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी चाहिए। और गर्मी की फसल के लिए हमें 12 से 15 किलोग्राम तक डालना चाहिए, जबकि टेम्परेचर मार्च अप्रैल के महीने में ज़्यादा हो रखा हो, क्योंकि सीड जर्मिनेशन कम होता है और खेत में पौधा कम रहता है, इसलिए इसका सीड थोड़ा ज़्यादा डालना चाहिए। 30 किलोग्राम यूरिया, 50 किलोग्राम DAP और 50 किलोग्राम पोटास को अच्छे प्रकार से खेत में मिला के हम इसकी बुवाई कर सकते हैं। यदि व्यवस्था हो कच्ची खाद की तो आप इसमें 2 ट्रॉली गोबर की अच्छी पकी हुई खाद मिलाएं, उससे भी आपका प्रोडक्शन बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं बुवाई करने से पहले सीड को हमें तैयार कैसे करना चाहिए। तो जो भी सीड है उसे हमें हल्के हाथ से रगड़ के 2 हिस्सों में लगभग तोड़ लेना चाहिए और इसके बाद में 2 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से कार्बेंडाजिम और मैनकोजेब के साथ में इसका ट्रीटमेंट कर लें अच्छे प्रकार से। इसे ट्रीट करने के बाद में आप जो धनिया बोने वाली सीड ड्रिल होती है उससे लगभग 30 सेंटीमीटर की चौड़ाई पर कूंड बनाते जाएं और वहाँ पर बुवाई करें। लगभग गहराई सीड की 3 सेंटीमीटर तक रहनी चाहिए मिट्टी के अंदर। यदि सूखे खेत में बुवाई आप कर रहे हैं तो वहाँ पर लेज़र से गूल बनवा लें और गूल में बुवाई करें। गूल में बुवाई करने से क्या है कि पानी आप साथ के साथ लगाएं और थोड़ा सा पानी नीचा लगाएं, ताकि सीड को हल्की नमी मिल जाए और उससे जर्मिनेशन में प्रॉब्लम ना हो। यदि आप क्यारी विधि से बुवाई करना चाह रहे हैं तो आप उसमें गोबर की खाद से इतना रखें कि सीड उसमें ढक जाए पूरी तरह से, और आप हल्की सिंचाई बुवाई के साथ में ही कर दें। खरपतवार नियंत्रण के लिए आप सीड के जर्मिनेशन से पहले पेंडीमेथलिन 1 लीटर को 200 लीटर पानी के साथ में मिलाकर स्प्रे कर दें, जिससे कि खरपतवार ज़मीन में ही रुक जाए। तो दोस्तों, जर्मिनेशन हल्का ही होता है खेत में, कहीं कहाँ पत्ते दिखाई देते हैं थोड़े थोड़े,
तो फसल की निराई गुड़ाई में हमें ज़रूर एक बार निराई लगानी चाहिए और इसका कीट प्रबंधन बहुत अच्छे तरीके से इस समय करना चाहिए। लगभग 25 से 30 दिन तक खरपतवार खेत में ना होने दें और यदि माहू, चैपा या रस चूसक कीट आपको दिखाई देता है तो इमिडाक्लोप्रिड 60 ml को 180 लीटर पानी के साथ में मिलाकर स्प्रे करें। ये इस प्रकार का कीट है कि पत्ते का रस चूसता रहता है और पत्ता फिर सूखने लगता है, तो इसकी देखरेख बहुत ज़रूरी है। पहले 25 से 30 दिन तक आप इसमें एक स्प्रे कीटनाशक की ज़रूर कर दें। किसान भाइयों, अब बात करते हैं रोगों की रोकथाम की। तो इसमें सबसे पहले तो उकठा रोग लग जाता है, जिसमें कि पौधा हरा रहता है लेकिन उखड़ के ख़त्म हो जाता है पूरी तरह से। तो 250 मिलीलीटर हेक्साकोनाजोल को लगभग 180 लीटर पानी के साथ मिलाकर स्प्रे कर दें, उससे उकठा रोग से इसमें निजात मिल जाएगी। और एक होता है तनावरण रोग। इस रोग में क्या होता है कि गांठें पड़ जाती हैं पौधे के तने में जब गांठें पड़ जाती हैं तो उससे गांठें फूटने लगती हैं और पौधा मुरझा के ख़त्म होने लगता है। इस रोग को कंट्रोल करने के लिए हमें स्ट्रेप्टोमाइसिन 50 मिलीलीटर को 180 लीटर पानी के साथ मिलाकर स्प्रे करना चाहिए। फिर आता है भभूतिया रोग। इसमें क्या होता है कि पत्ते के ऊपर पाउडर सा जम जाता है, कुछ टाइम में पत्ता उससे मुरझा के ख़त्म हो जाता है। इस प्रकार के रोग को रोकने के लिए हमें कार्बेंडाजिम 12% और मैनकोजेब 63% के साथ में 180 लीटर पानी के साथ घोल बना के स्प्रे करना चाहिए और पूरी तरह से भभूतिया रोग या पाउडर इमिल्यू जिसे बोलते हैं, ये पूरी तरह कंट्रोल हो जाता है। अब लगभग 45 दिन में आपकी फसल कटने के लिए बिल्कुल तैयार है। आप उसकी कटाई कर सकते हैं और लगभग 3 कटाई करने के बाद आप इसे पकने के लिए छोड़ सकते हैं। तो किसान भाइयों, जून या जुलाई के महीने में जो गर्मी वाला धनिया है उसको तो आप सिर्फ पत्ता सेल करने के हिसाब से बुवाई करें, और जो अक्टूबर से नवंबर के बीच में हम बुवाई करते हैं, लगभग 15 नवंबर के आसपास, उस धनिये को आप पकाने के हिसाब से तैयार करें, जिसमें कि आप 3 से 4 बार कटाई करने के बाद में भी आराम से पका सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये एक बहुत अच्छी फसल है, आप इसकी बुवाई करें, आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाएं, आप इसको रोज़गार के तौर पर देखें जिससे कि आप डेली इनकम कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी और ज़रूरतमंद भाइयों को शेयर ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार किसान भाइयों।